हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम सीलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और फंक्शन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि हर एक सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और ये मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। और इसी जो सेल मेम्ब्रेन की जो आउट ग्रोथ्स होती हैं, जो एक्सटेंशन होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सीलिया और फ्लैजेला। ये एक्सटेंशन हेयर लाइक भी हो सकती हैं या थ्रेड लाइक भी हो सकती हैं, डिपेंड कैसी हैं। तो इसी के ऊपर कि या थ्रेड लाइक है या हेयर लाइक है, उसी के ऊपर ये जो एक्सटेंशन होती है वो दो प्रकार की रहती हैं सेल के अंदर। या तो ये सीलिया होंगी या तो फ्लैजेला। जो हमारे पास सीलिया होंगी ये बहुत ही शॉर्ट होती हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये होते हैं। और अगर हम फ्लैजेला की बात करें तो जो फ्लैजेला होती हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्ग होंगे लेकिन कम होंगे अमाउंट में। अगर हम सीलिया की बात करें तो इस सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं और जो हमारे पास सराउंडिंग फ्लूइड है उसकी भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो ह्यूमन ओवम सेल होता है वो एक नॉन मोटाइल सेल है, वो मूव नहीं कर सकता। लेकिन जो फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल की, उसमें बहुत सारे सीलिया लगे होते हैं और वो उस ओवम को आगे तक धकेलते रहते हैं और यूट्रस तक पहुंचा देते हैं। और अगर फ्लैजेला की बात करें तो ये ओवरऑल सेल मूवमेंट के लिए जरूरी होती है। अगर हम सीलिया को देखें तो सीलिया सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होती है, लेकिन जो फ्लैजेला है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल दोनों में ही प्रेजेंट होती है। सीलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखता है। इस स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए जो सीलिया होती है वो एक सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडी से क्या होती है, अराइज होती है। एक तरह की एक बेसल बॉडी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जहां से अराइज होंगी। और ऊपर आपके पास ये सीलिया या जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपका सीलिया होंगे या फ्लैजेला होंगे वो आपके पास आपको इस तरह से अरेंजमेंट में मिलेंगे। अब हम इसके जो अगर हम कंपोनेंट्स देखें कि क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होंगे, तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो होंगे आपके पास मेन, जो हम सीलिया और फ्लैजेला में देखते हैं। एक आपका होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा होता है आपके पास एक्सोनियम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, अगर आप स्ट्रक्चर में फोकस करें तो बाहर आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर की क्या लगी हुई है, आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी हुई है। और अंदर आपको जो भी दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सोनियम। एक्सोनियम में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरडबलेट ब्रिज, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, रेडियल स्पोक और सेंट्रल शीथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो ये जो आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके साइटोस्केलेटन का पार्ट होते हैं, बेसिकली हमारे सेल का स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, जिस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। यानी जो 9 पेयर्स हैं वो बाहर की तरफ को, पेरिफेरी की तरफ को अरेंज होंगे, और जो 2 पेयर हैं वो आपके पास इस तरह से सेंटर में अरेंज होंगे। जो आपके पास देखो एक माइक्रोट्यूब्यूल ये है और ये दूसरा आपके पास है, ये सेंटर में अरेंज होंगे और इसको भी एक ब्रिज कनेक्ट कर रहा होता है। अब जो हमारे पास पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, उनको सेंट्रल शीथ सेपरेट करती है। और ये जो आपके पास पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये सेंट्रल शीथ के साथ कनेक्ट होते हैं वाया द रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक इनको कनेक्ट करते हैं। 9 टोटल रेडियल स्पोक होंगे जो कि आपको इससे कनेक्ट करेंगे सेंट्रल शीथ से। जितने भी आपके पास पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इसको कनेक्ट करके रखते हैं। और जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है वो आपस में भी कनेक्टेड रहते हैं वाया द इंटर डबलेट ब्रिज। ये जो इंटर डबलेट ब्रिज है वो इनके बीच में भी होता है, इस तरह से अरेंजमेंट होती है। तो आपके पास जो क्रॉस सेक्शन अगर हम कट करें किसी भी सीलिया और फ्लैजेला का तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम 9+2 स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बेसल बॉडी की बात करें तो जो बेसल बॉडी में ये जो अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल की, ये 9+0 होती है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल उसमें एब्सेंट होते हैं, तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से आज हमने सीलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर, फंक्शन और उनके बीच में डिफरेंस को देखा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।